लेकिन डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, स्नूकर पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल रहा है, जिसके सरबराह आलमगीर शेख साहब कहते हैं मेरे जूते घिस गए हैं। जब भी मैं जाता हूं तो डॉक्टर साहिबा के पास तो हर बार दिलासा ही होता है हमें देने के लिए, और हॉकी फेडरेशन वाले कहते हैं कि हमें भी हर बार किसी न किसी मसले की वजह से पैसों के लिए मना कर दिया जाता है। मैं बाकी खेलों की बात तो कर ही नहीं रहा, हमारी हॉकी टीम पिछले 2 ओलंपिक से बाहर है, वो फेडरेशन वाले कहते हैं कि हमें कुछ पैसे ही नहीं दिए जा रहे। तो पहले मुझे इन 2 खेलों के बारे में तो आप कुछ बता दीजिए। देखिए, क्या स्पोर्ट्स डिवॉल्व सब्जेक्ट है? जी। रिसोर्सेज मिनिस्ट्रीज सूबों के पास है? जी। अब आ जाइए फेडरेशंस का रोल। क्या फेडरेशन हमें तो आए हुए मुझे तो 3 साल हुए, क्या हॉकी आज आपकी डिक्लाइन पे आई है? क्या आपकी स्पोर्ट्स अभी आई है 2 या 3 साल में? इससे पहले फंडिंग हो रही थी? अगर हो रही थी तो आज आपकी ये स्पोर्ट्स कहाँ खड़ी हैं? 1 2 आपने बात की हॉकी 2 ओलंपिक क्यों बाहर है? आपकी अगर फंडिंग भी है, सब कुछ है, हाँ ठीक है, 2 साल की तो बात नहीं है ना। आज तो जब हमने स्टार्ट लिया तो वो तो वैसे ही जिस लेवल पे थे। देखिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ, सिस्टम नहीं थे, इदारे नहीं थे, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। फिर जेन्युइन फेडरेशंस हों। मेरे पास 2 फेडरेशंस आती हैं, वो कहते हैं मैं फेडरेशन हूँ, मेरे साथ ये बच्चा है, वो सफ़र कर रहा है, इसकी आप फंडिंग करें। दूसरी फेडरेशन आती है कि ये हम जेन्युइन फेडरेशन है, हमारे साथ ये बच्चे हैं, ये सफ़र कर रहे हैं। मैं इस रेसलिंग फेडरेशन को देखूँ, मैं उस रेसलिंग फेडरेशन को देखूं, मैं किस फेडरेशन को, तो ये वो सिस्टम्स की कमजोरियां हैं जिसकी मैं करेक्शन कर रही हूं। और आज के इस प्रोग्राम में बैनुल सूबाई राब्ते की वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, जो कि दोनों फेडरेशन के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही हैं, और वो हमारे साथ गुफ्तगू कर रही हैं। उनसे मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल सूबाई राब्ते की वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा। ओलंपिक में पाकिस्तान की कारकर्दगी, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इसका किस हद तक ज़िम्मेदार है, इस पर गुफ्तगू कर रही थी डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, काबिल तहसीन है, आप ये काम 3 साल हो गए हैं आपको करते हुए, आपकी हुकूमत को अब 2 साल हैं आपके पास, और अभी तक आपका पेपर वर्क ही मुकम्मल नहीं हुआ, और आप बात कर रही हैं कि जो पाकिस्तान के लिए प्राइड लाएगा उसको आप इनाम देंगी। मोहम्मद आसिफ स्नूकर के वर्ल्ड चैम्पियन, 50 लाख रुपए उनको मिलना चाहिए थे, लेकिन आज तक उनको कुछ मिला नहीं। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला ठीक होंगे या पता नहीं होंगे। ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान इन हालात में आपका किरदार क्या होगा आखिर? जी, देखें, बहुत ही मुझे वो हो रहा है कि आपके सवाल पे कि अभी तक कागज़ों में नहीं है, हम एक्शंस कर रहे हैं, और एक्शंस में चीज़ को बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिगाड़ना एक बड़ा आसान होता है। तो जो बिगड़े हुए सिस्टम और निज़ाम है और इदारे, मैंने इतने, आप तो खुद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि कितनी जेन्युइन फेडरेशन है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कितने पैरल है, कोई सिस्टम नहीं है कि डायरेक्ट। डॉक्टर साहिबा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नैब का इदारा खासा मुतहर्रिक है। अगर कोई गलत काम हो रहा है, पाकिस्तान खेलों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप नैब को लिखें कि हमने उनसे पूछगछ की है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपके लिए तो बिल्कुल हंगामी सूरत हाल है, आपको तो इमरजेंसी में काम करने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, और ये ना होता तो आज आपका पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का मैं एक डीजी लगाने का बताऊं कि जो इस मुल्क के हालात हैं और सिस्टम है। और मुझे हैरत होती है कि जब मुझे डीजी लगाना था, बार बार जूनियर वो एम्प्लॉयज़ जो कि डिज़र्व नहीं करते, वो एम्प्लॉयज़ जो जिनका कोई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है। इंतहाई माजरत के साथ डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, डायरेक्टर जनरल क्यों लगाना था आपको? एक निज़ाम के तहत लोगों को आना चाहिए, आप मुदाखलत क्यों कर रही हैं? सिस्टम ही यही है कि डीजी लगाना है कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से, और सबसे अथॉरिटी उसके बाद पावर वो ऑटोनमस इदारा है, वो होगा। मैंने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से डीजी लगाना था, ये मुझे रूल्स इजाज़त देते हैं, ये मुझे लॉ इजाज़त देता है, रूल्स ऑफ बिजनेस मेरे ये कहते हैं। तो जब हमने एडवर्टाइज होगा तो बार बार कोर्टों में जाके, मैं कोर्टों से भी अपील करती हूँ कि अगर ये बार बार इस तरह मैटर्स और स्टे ऑर्डर्स और ये करने के, लेकिन डॉक्टर साहिबा, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ इंतहाई माजरत के साथ। अगर आप कह रही हैं कि इख्तियार है आपके पास, तो इसको ओवररूल कर रही हैं आप। वॉलीबॉल फेडरेशन आपकी बातों को, अगर वो खिलाफ कानून जा रहे हैं तो आपको इन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, आपके पास इख्तियार है ना? जी,
मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया। पहले मैं ये बता दूं कि उस डीजी का जो अपॉइंट हुए हैं, प्लीज़ उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए कि वो किस स्क्वॉश के कौन से गोल्ड मेडलिस्ट और किस फैमिली से उनका ताल्लुक है। एज एन एथलीट उनका क्या रोल था, एज अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में उनका क्या रोल था, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं लाई हूँ। लेकिन जितने यहाँ पे इम्पेडिमेंट्स पैदा किए जाते हैं, आपने कहा कि रेफरी का रोल और वो उसको बैन करने का, मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि रूल्स अगर मेरे पूरा कि आज मैं उनको बैन करना चाहती हूँ, और अगर लेकिन इस वक्त क्योंकि मेरे वो बच्चे जिनमें मैं कुछ पोटेंशियल देख रही थी, मैंने एक फॉरेन कोच, पीएसबी ने फॉरेन कोच दिया है उनको। ये शायद सबको ना पता हो। जब आप हार जाएं तो आप डाल दें ब्लेम गवर्नमेंट पे, लेकिन जब आप जीत जाएं, कुछ अचीव कर लें, तो कहें वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक का रोल है। जब आपको देखना चाहिए कि फॉर्मर डीआईजी, उनका क्या ताल्लुक, फॉर्मर कोई भी अगर रिटायर्ड कोई भी आते हैं आर्म फोर्सेज या कोई भी, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म जब तक आपके पास हर फेडरेशन का नहीं होगा और जेन्युइन फेडरेशंस नहीं आएंगी, आपके बच्चे इसी तरह सफ़र करते रहेंगे। और जब तक क्लब लेवल के ऊपर उनके एसोसिएशंस एंड क्लब लेवल तक नहीं बनेगा सिस्टम, ये इसी तरह सफ़र करते रहेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि वॉलीबॉल का अगर वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं है, मैं उनको अकाउंटेबल करूंगी, और ऑटोनॉमी, उनकी ऑटोनॉमी में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। लेकिन आज जो फॉरेन कोच है, अगर उनको दिया गया है, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको फॉरेन कोच करके दिया है। मेरी पंजाब गवर्नमेंट से बात है, पंजाब गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है। उसके लिए सिस्टम के लिए पॉलिसी एंड रूल्स, जो हमारा काम तैयार है वो हो गई, आप हमारा साथ दीजिए।